हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आरती मौर्य आपका अपने चैनल में मोस्ट वेलकम है। क्या फ्रेंड्स आप मुझे बता सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में मैं इतना आपको सजेस्ट भी कर दे रही हूँ कि विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है, उसमें सबसे लंबा वर्ड कौन सा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और किन किन लोगों को आपको ये वर्ड याद भी है जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है, और किसके द्वारा बोला गया है, कहाँ बोला गया है, और इसका मतलब क्या होता है, और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो जिनको जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और प्रोनाउंस करके बताएं प्लीज़। तो आज हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कहा गया है। ये आता है एग्जाम में, अगर आई एम श्योर अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपको याद नहीं होगा। आपको ये पता है ये है, बट आप उसको कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, कोई मिस्टेक है आप कैसे उसे बचेंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, चलो देखते हैं। तो इसको हम बोलेंगे होनोरी, होनोरी, HONORI। यहाँ तक हम ये बोलेंगे होनोरी, FICABI, होनोरी, फिकेबी, फिकेबिली, TUDINITATIBUS। अब इसमें तो ऐसे प्रोनाउंसिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे जब तक इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। कितनी भी बार इसको हम लिख लेंगे याद भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है विलियम शेक्सपियर का। ये लव लेबर लॉस्ट इनका ड्रामा है, जो कॉमेडी है, शायद कॉमेडी है, यस कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। और ये 1594-95 के बीच लिखी गई है। तो इसमें एक कैरेक्टर है कोस्टार्ड, उसके द्वारा ये वर्ड बोला गया है। आप ये याद रखना कि ये लव्स लेबर लॉस्ट का है, और ये एक्ट 5 सीन फर्स्ट का है, जिसमें बोला गया ये आ जाता है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड किस एक्ट किस सीन में बोला गया है और किसके द्वारा बोला गया है। कोस्टार्ड के द्वारा बोला गया है। और एक्ट और सीन में तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, याद भी नहीं होते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है। एक्ट पहले होता है, सीन बाद में होता है। तो इसको हिंदी में हम कैसे डिजिट में याद करें। तो यहाँ पे 5 है, हम इनको 5 लिख लिए। सीन कितना है, फर्स्ट है, तो 51 हो गया। बस हमने कुछ भी नहीं याद करना है। कोस्टार्ड 51, लव्स लेबर लॉस्ट, इतना याद हो गया हमें। और बाद में हम ये देखेंगे कि 5 का मतलब एक्ट 5, सीन का मतलब सीन फर्स्ट, ऐसे। चलो फिर हम इसको देख लेते हैं। इस लॉन्गेस्ट वर्ड लर्न बाय इजी ट्रिक्स। तो इसको हम देखते हैं। इसको हम ब्रेक करके याद करेंगे, बीच में तोड़ के। होनोरी, होनोरी, ऑनर, ऑनर तो आप सभी जानते होते हैं, सम्मान, तो उसी से बना है ओनोरी, ओनोरी, ओनोरी बोलेंगे। ओनोरी, फिकेबिल, ओनोरी, फिकेबिल, यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे ओनोरी, ओनोरी। फिर यहाँ पे फिकेबिल, फिकेबिल, इट, यू, डिनी, टाटी, बस। तो अब इसको आप रिपीट करो। होनोरी, फिकेबिल, इट, यू, डिनी, टाटी, बस। आप इसको कई बार बोलेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। होनोरी, फिकेबिल, इट, यू, डिनी, टाटी, बस। अब आपको याद हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, चलो हम देख लेते हैं। इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर, मतलब कि जो सम्मान होता है उसे प्राप्त करने के लिए, जो सम्मान होता है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि उसके लिए हमें एबल होना पड़ता है,
स्टेट, अपना कोई भी ज़ुबान से हम कोई भी वर्ड बोलेंगे तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगले वाले को हमारा वर्ड कैसे लग रहा है, वो ऑनरेबल है कि नहीं है। तो जो भी हम स्टेट का मतलब होता है कोई भी हम बात बोलेंगे, हमारी जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, बिहेव। तो बिहेव के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा हमें ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है, हम अचीव कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम अपने सम्मान को एबल करने योग्य कैसे बने। तो आपको, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा वर्ड, ये होनरी, होनोरी, फिकेबिल, इट यू, डिनिटाटी, बस याद हो गया होगा। और इसको आप इसी तरीके से याद करेंगे, आप स्पेलिंग में मिस्टेक भी नहीं हो पाएगी कभी। और इसको एक दो बार बोल बोल के राइट डाउन कर लीजिएगा। और ये लव लेवल लास्ट का है, 1995 और 94 के बीच ये लिखा गया है। इसको बोला है कोस्टार्ड ने। 51 याद करो, बस 51 याद करो, आपको आ जाएगा एक्ट 5 सीन 1। सारी ट्रिक्स ऐसे ही याद है और सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।